राधे राधे भक्तों, आज हम आपको वैतरणी व्रत के विषय में जानकारी दे रहे हैं। इस व्रत का प्रभाव यही है कि जो व्यक्ति यह व्रत करता है वह इस वैतरणी नदी को बिना किसी कष्ट के क्षण भर में पार कर जाता है। इसका उल्लेख गरुड़ पुराण में भी किया गया है। वैतरणी व्रत माघ शीर्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन ही किया जाता है। इस दिन उत्पन्ना एकादशी भी होती है, इसलिए उत्पन्ना एकादशी के दिन वैतरणी व्रत भी किया जा सकता है, परंतु इसकी विधि थोड़ी अलग सी विशेष है। इसलिए इसकी विधि जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि यह व्रत 8 दिसंबर को करना है या 9 दिसंबर को। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें, तथा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर लें। यह तो परम सत्य है कि जो प्राणी इस धरती पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है, अतः उसे मृत्युलोक कहा गया है। मृत्युलोक में जब प्राण छूटते हैं तब जीव को अपने कर्मों के अनुरूप विभिन्न लोकों में स्थान मिलता है। इस क्रम में जीव को वैतरणी नदी को पार करना होता है, जो बहुत ही दुर्गम है। जीव मृत्यु के पश्चात इस नदी को पार कर सके, इसके लिए वैतरणी व्रत किया जाता है। वैतरणी व्रत के महात्म्य पर चर्चा करने से पूर्व आइए हम मृत्यु के पश्चात जीव को किस प्रकार से भोग भोगने पड़ते हैं इस पर चर्चा करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात 13 रातों तक जो पितर के कर्म होते हैं उससे अंगूठे के आकार का सूक्ष्म शरीर बनता है। यह शरीर मृत व्यक्ति के समान ही दिखता है। यह शरीर जीवित अवस्था में व्यक्ति द्वारा किए गए कर्म का फल भोगने के लिए बनता है। इस शरीर को यमदूत बांधकर घसीटते हुए तांबे के समान तपते हुए रास्तों से ले जाते हैं। इस रास्ते में कर्म की गति के अनुसार उस शरीर को भयंकर यातना मिलती है। इसी मार्ग में वैतरणी नदी है। इस नदी में भयानक जलजीव होते हैं जो इस सूक्ष्म शरीर को आहार बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। वैतरणी नदी वह व्यक्ति पार नहीं कर पाता जो महापापी होता है, वह वहीं डूबता उतरता रहता है। उस स्थिति में जलीय जीव उसके शरीर को नोचता है और वह पीड़ा से कराहता रहता है। जो व्यक्ति धर्म अनुसार कर्म करते हैं वह इस नदी को भगवान विष्णु का नाम लेते हुए पार कर जाते हैं। कथा के अनुसार इस नदी में श्यामा नामक एक गाय है, जिसकी पूंछ पकड़कर सत्कर्म करने वाले उसी प्रकार नदी को पार कर जाते हैं जैसे नौका पर चढ़कर कोई नदी को पार करता है। अब आपको वैतरणी व्रत करने की विधि बताते हैं। माघ शीर्ष की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी कुएं, बावड़ी या नदी आदि में स्नान करना चाहिए। ऐसा ना कर सकें तो घर में ही स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लेना चाहिए, तथा साफ, सुंदर, पवित्र और पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद अपने सेवित विग्रह को पंचामृत के द्वारा स्नान कराना चाहिए और भगवान को भी पीले वस्त्र धारण कराने चाहिए। भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा एकादशी कथा सुनकर आरती भी करनी चाहिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। भगवान को पीले फलों, पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए तथा संध्या के समय श्यामा गाय को यानी काले रंग की गाय की श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पहले गाय के सींग और खुर को धोना चाहिए, फिर उन पर चंदन आदि का लेप करना चाहिए। इसके पश्चात मुख से लेकर पूंछ तक सभी अंगों की पूजा करनी चाहिए। गाय को चारा और लड्डू आदि खिलाकर गाय की आरती भी करनी चाहिए। पूजा के पश्चात अपने सामर्थ्य के अनुसार पुरोहित को दान दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। इस व्रत से मिलने वाले पुण्य का उल्लेख गरुड़ पुराण सहित अन्य पुराणों में भी मिलता है। मृत्यु के पश्चात जीव की क्या गति होती है यह तो कोई नहीं जानता, इसलिए शास्त्र अनुकूल कर्म करना ही उचित है। लगभग सभी धर्म में कर्मफल के अनुसार नरक और स्वर्ग की परिकल्पना की गई है, अतः हमें जन्म जन्म के फेर से छूटने का उपाय कर लेना चाहिए। यही मानव जीवन का मूल उद्देश्य है, क्योंकि अन्य योनियों में यह अवसर नहीं मिलता। अब इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्ण।